बदलापुर के मौजूदा भाजपा विधायक रमेश मिश्रा का बेबाक इंटरव्यू न्यूज बुक 24 पर। इस इंटरव्यू में उन्होंने दिए कई तीखे सवालों के जवाब। देखिए पूर्व विधायक बाबा दुबे पर रमेश मिश्रा ने पलटवार करते हुए क्या कहा। रमेश मिश्रा ने इस इंटरव्यू में गिनाए अपने विकास कार्य। कहा कोरोना काल में बाकी लोग छिप गए थे, हमने जान की परवाह न करते हुए किया काम। पूर्व विधायक बाबा दुबे द्वारा अनपढ़ों की कॉपी न जांचने वाले बयान पर रमेश मिश्रा ने पलटवार किया है। इस इंटरव्यू में देखिए भाजपा विधायक रमेश मिश्रा ने न्यूज बुक 24 से क्या बातें कही। सबसे पहला जो हमारा सवाल होगा वो ये, शुरुआत से बात करते हैं, आप राजनीति में कैसे आए और क्यों आए? एक बिजनेसमैन परिवार का मैं हूं और मेरे पिताजी का कोयले का व्यवसाय, कोल्ड स्टोरेज का और पेट्रोल पंप का, होटल का व्यवसाय, ऐसे तमाम व्यवसाय थे। और मैंने जो है बिजनेस में मुझे भी पिताजी ने लगाया था अपने साथ, लेकिन मेरा शुरू से ही एक मन में एक भाव था समाज सेवा करने का। और वह समाज सेवा करने का जो भाव था, मैं बीच में सुल्तानपुर हमारा कोल्ड स्टोरेज बन रहा था, मैं वहां जाके कोल्ड स्टोरेज बनवा रहा था। उस समय मेरे मन में चुनाव आने वाला था, प्रमुखी का चुनाव। तो हमने सोचा कि क्यों ना ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़ करके राजनीति की शुरुआत की जाए। तो मैंने सबसे पहला चुनाव, हम अपने क्षेत्र से बीडीसी का चुनाव सुइथा कला से लड़ना चाह रहे थे, लेकिन वहां पर हमारे अगल बगल की सारी सीटें जो हैं वो सुरक्षित थी और महिला सीट थी। तो मैंने अपनी धर्म पत्नी को अपने गांव से लगभग 10-15 किलोमीटर दूर एक सारी गांव है, वहां से मैंने उनको बीडीसी का चुनाव लाया और बीडीसी का चुनाव वो जीती। उसके बाद मैं जो है ब्लॉक प्रमुख 38 मतों से मैं जीता, मेरी पत्नी जीती। और मैं समझता हूं कि पूर्वांचल की सबसे बड़ी जीत हमारी सुइथा कला से हमारी पत्नी की हुई ब्लॉक प्रमुखी में। वहीं से हमारी राजनीति का शुरुआत हुआ और उसके बाद मैं राजनीति में लगातार बना रहा। मैंने सुइथा कला में बहुत विकास किया और मुझे बनारस मंडल का बेस्ट ब्लॉक प्रमुख बनने का मेरे पत्नी को अवार्ड भी मिला, क्योंकि उस समय एक बहुत महत्वपूर्ण योजना चल रही थी तालाब की खुदाई का, जिसमें मैंने अपनी सुइथा कला ब्लॉक में 139 तालाब की मैंने खुदाई करवाई। नरेगा का जो काम था उसको मैंने 100% मैंने उसको पूर्ण कराया, हर क्षेत्र का विकास कराया। और उसके बाद मैं समझता हूं कि लगभग 2010 में बहुजन समाज पार्टी में सतीश चंद्र मिश्रा जिससे हमारी वार्ता हुई, क्योंकि मेरे मन में भाव था चुनाव लड़ने का, विधानसभा लड़ने का। तो मैंने 2012 में मुंगराबाद शाहपुर से मुझे बुला करके टिकट दिया गया, जबकि मैं उस समय भी शाहगंज की बात कर रहा था, वहां से टिकट मांग रहा था। लेकिन मुझे मुंगराबाद शाहपुर से बुला करके टिकट दिया गया कि आप मजबूत कैंडिडेट हो, आप आके मुंगराबाद शाहपुर से चुनाव लड़ो। और मैंने मुंगराबाद शाहपुर से चुनाव लड़ा। बहुत कम समय में मैंने वहां पर लगभग 60,000 के ऊपर मैंने मत पाया और मामूली अंतरों से लगभग 4,000 वोटों से मैंने वहां का चुनाव हारा। और उसके बाद क्योंकि मोदी जी से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित था, गुजरात के उस समय मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यों से मैं बहुत प्रभावित था। बाद में प्रधानमंत्री के पद के प्रत्याशी भी हो गए। तो मेरे मन में यह भाव जगा, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके मैंने समाज सेवा करना चाहा, सबका साथ सबके विकास की नीति को मैं आगे बढ़ाना चाहा। और उसी के बाद में भारतीय जनता पार्टी की मैंने सदस्यता लिया और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के बाद मुझे 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बदलापुर की सेवा करने का अवसर दिया और मुझे टिकट भी बदलापुर से दिया, जबकि बहुत लोगों को जानकारी भी नहीं थी कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा। मेरे भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ताओं ने, भाजपा के समर्थकों ने, भाजपा के जो भाजपा के प्रति एक अच्छा भाव रखते हैं, उन सब लोगों के आशीर्वाद से बहुत कम समय में, लगभग 10-15 दिनों में मैं जो है बहुत कम मामूली अंतरों से मैंने जो है बदलापुर से मैं सेवक चुना गया, विधायक चुना गया। और तब से लेके आज तक मैं बदलापुर की सेवा कर रहा हूँ। आपने अपनी बात में ना शाहगंज का जिक्र किया हुआ, तो शाहगंज जो कि आपका पैतृक निवास भी है, तो आपकी जो राजनीतिक जो कुंडली है उसमें बार बार ये सवाल आता है, विपक्षी भी सवाल उठाते हैं। और इस बार कुछ अफवाह कह लीजिए या एक खबरें ये भी आई थी कि रमेश मिश्रा 2017 और 2022 में भी ये कोशिश में लगे रहे कि वो बदलापुर से न लड़के शाहगंज मिल जाए। देखिए, ऐसा कुछ मेरे विरोधी मेरे काम से इतने दहशत में हो गए थे, क्योंकि मैंने क्या है कि मुझे याद है कि जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री जी थे
तो उसमें रजत शर्मा ने एक उनका इंटरव्यू लिया और रजत शर्मा ने कहा कि क्या आप प्रधानमंत्री के रेस में हैं या कि आप दिल्ली जाएंगे। तो उस समय नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बड़ी बात कही, जय गुजरात। यही चीज बार बार रिपीट किया, रजत शर्मा ने 3 बार रिपीट किया और तीनों बार मोदी जी ने कहा जय गुजरात, जय गुजरात, जय गुजरात। उसी तरीके से जब मुझे बदलापुर की सेवा करने का मुझे अवसर मिला और इन 5 वर्षों में मैंने बदलापुर की पुरजोर सेवा किया, जितना हो सकता था उतना सेवा किया, विकास किया। कोरोना काल में भी मैं बदलापुर को छोड़ के नहीं गया। आज जितने लोग हैं, कोरोना काल में कोई दिखाई नहीं पड़ा था नेता, उस समय में मैं बदलापुर की सेवा कर रहा था और मुझे लगा कि मुझे बदलापुर की जनता का सेवा करने का अवसर मिला है। और जय बदलापुर, जय बदलापुर, जय बदलापुर, कहीं से मेरे पास पार्टी ने भी कभी नहीं कहा कि आप अपनी सीट चेंज कर दो, शाहगंज चले जाओ या मुंगरा चले जाओ, कभी किसी ने नहीं कहा। लेकिन कुछ लोग मेरे बारे में गलत अफवाह उड़ा रहे थे कि ये शाहगंज चले जाएंगे, कोई कह रहा था मुंगरा चले जाएंगे। लेकिन मेरा कहीं भी कोई भी स्टेटमेंट, कहीं भी किसी सभा में मैंने कभी ये नहीं कहा। मैं तो हमेशा सिर्फ बदलापुर की मैंने सेवा किया है। 5 साल कठिन समय मैंने सेवा की, कैसे मैं बदलापुर छोड़ देता, ये सिर्फ अफवाह थी। 2017 में रमेश मिश्रा शाहगंज विधानसभा के लिए टिकट तलाश रहे थे या नहीं? 2017 में मैं शाहगंज से ही टिकट मांग रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं। उस समय जो है मुझे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बताया कि वह सीट चली गई भारतीय समाज पार्टी में, आप क्या बदलापुर से चुनाव लड़ोगे? तो हमारी तो बदलापुर से बहुत अच्छे संबंध हैं। हमारे कोल्ड स्टोरेज में सिंघरामऊ के क्षेत्र के लगभग लोगों का आलू भी कोल्ड स्टोरेज में जमा होता है। तमाम रिश्तेदारियां, नातेदारी, और शाहगंज का बॉर्डर है, शाहगंज सटा हुआ है। और जहां से मैं 2012 का चुनाव लड़ा था मुंगरा बादशाहपुर, वो भी सटा हुआ है। इसलिए मुझे लगा कि बदलापुर में बहुत सारे लोग मुझे जानते पहचानते हैं, बदलापुर से एकदम चुनाव लड़ना चाहिए। तो जब मुझे पार्टी ने कहा तो मैंने तुरंत मान लिया, कहा मुझे बदलापुर से चुनाव लड़ा दिया जाए। ठीक है, ये तो हुआ बैकग्राउंड आपका। बात करते हैं इस 2022 के चुनाव। इस बार ऐसे आप क्षेत्र में घूम भी रहे हैं, तो आपको माहौल क्या दिखा? देखिए, मैं बड़े दावे के साथ आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूं कि हमारे बदलापुर का ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का जन जन बोल रहा है, गरीब, दलित, मजलूम, शोषित, वंचित बोल रहा है, किसान और मजदूर बोल रहा है कि हम विकास के नाम पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कमल पर वोट देंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। और मैं आपको बड़ी बात कह रहा हूं, आप इसको 10 मार्च को आप देखिएगा। यहाँ का चुनाव, बदलापुर का चुनाव, क्या पूरे प्रदेश का चुनाव जन जन लड़ रहा है। हम प्रत्याशी हैं, हम प्रत्याशी होकर के सिर्फ गांव में जाकर के लोगों को प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, उनका पैर छू रहे हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। बहुत लोगों को लगता है कि हमारे यहाँ विधायक जी हमारे घर पे नहीं आए, हमारे गांव में नहीं आए। मैं सिर्फ संपर्क कर रहा हूँ। चुनाव तो बदलापुर की जनता लड़ रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार 350 के पार भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 मार्च को बनने जा रही है। टिकट को लेकर आप आश्वस्त थे? आप जरा सोचो कि टिकट को लेकर के मैं कितना आश्वस्त था कि मैं बदलापुर को कभी छोड़ा ही नहीं। मैं तो जब टिकट मेरी घोषणा नहीं हुई थी, मेरे फेसबुक पे देखिए, ट्विटर पे देखिए, रोज मेरे कार्यक्रम लग रहे थे, मेरे जनसंपर्क चल रहे थे, लोगों से मुलाकात चल रही। मुझे संशय रहा होता तो मैं भी लखनऊ और दिल्ली के चक्कर लगाता। मुझे तो शीर्ष नेतृत्व ने स्पष्ट कह दिया था कि तुमने बदलापुर की सेवा किया है, आपका सर्वे रिपोर्ट बहुत अच्छा आया है, आप जाओ बदलापुर में लगातार लगे रहो और वहाँ की सेवा करते रहो। पूर्व विधायक बाबा दुबे जी का हमने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू लिया, उन्होंने कहा है कि रमेश मिश्रा मेरे शिष्य। देखिए, बड़ी बात है, मेरे वो बड़े भाई हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं। और मैंने कई प्रकार की बातें सुना, उन्होंने शिष्य ही कहा, तो कभी वो रिश्तेदार भी कहते हैं, हाँ मैं रिश्तेदार भी हूं। अगर उन्होंने मुझे शिष्य कहा है तो मैं शिष्य भी हूं। और कभी कभी मुझे लेकिन कष्ट ये होता है कि शिष्य भी कहें ठीक है मैं शिष्य हूं और मैं उनका छोटा भाई भी हूं, रिश्तेदार भी हूं, सब कुछ हूं। लेकिन मुझे कष्ट तब होता है जब उनके एक पुत्र हैं जो शायद मंत्री भी यहाँ पे रहे थे, शायद मुझे ऐसा लगता है, और उनके द्वारा ये कहा गया कि विधायक बदलापुर जो वर्तमान है वो बाहरी है। अगर मैं उनका शिष्य हो गया और मेरे वो गुरु हो गए और मेरे वो रिश्तेदार हो गए तो मैं बाहरी कहाँ हो गया? मैं तो उन्हीं के घर का हो गया। अब मैं तो खुद नहीं समझ पाता हूँ। मैं जो जितना उन्होंने कहा सब मैं मानने को तैयार हूँ। तो हमारे बड़े भाई हैं और उनका जो भी हमेशा मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस चुनाव में भी उनका भी आशीर्वाद मेरे साथ ही है। जो भी कह रहे हैं ठीक ही है। ठीक बात ये बताइए, हमने जब उनसे पूछा कि रमेश मिश्रा जी कार्यकाल को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि मैं अनपढ़ों की कॉपी नहीं जांचता। देखिए, ऐसा है, मैं इस पर बहुत टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा
कि आपको उनसे पूछना चाहिए था, हमारे बड़े भाई हैं, कि आपने 5 साल के कार्यकाल में आप विधायक थे और आपके पुत्र जो है राज्य मंत्री थे और उनके भाई जो हैं वो भी शायद किसी संगठन के बड़े पद पर थे, जैसा लोग मुझे बताते हैं। उनका कोई एक काम आप पूछिए। मैं तो एक दिन फेसबुक उनका सर्च कर रहा था, अरुण दुबे जी का और उनके भाई साहब का, और ओम प्रकाश दुबे जी जो बड़े भाई हैं, हमारे विधायक का चुनाव जो लड़ रहे हैं, इसके पहले विधायक भी थे। मैंने पूरे फेसबुक में मैंने देखा कि सिर्फ मेरे ही बारे में कमेंट, डकारेस रमेश, भ्रष्टाचारी रमेश, चोर रमेश, जोकर रमेश, क्या क्या चूतिया रमेश, बेवकूफ रमेश, क्या क्या गंदी गंदी अभद्र भाषा मेरे बारे में टिप्पणी की गई थी कि मैं तो बड़ा कष्ट हुआ कि मेरे रिश्तेदार होकर के, मेरे बड़े भाई होकर के, और हाँ मैं उनका शिष्य हूँ और शिष्य को इतनी गंदी गंदी भाषा में गाली दी जा रही है। मुझे तो बड़ी पीड़ा हुई। और मैं जहाँ तक समझता हूँ उनकी 2 काम मैंने देखा उनके फेसबुक में, आप भी सर्च करिए उनका फेसबुक। एक उन्होंने पोस्ट डाला है कि मैंने, क्या नाम है जो पार्क है बहरा पार्क के पास एक मैंने चेक डैम बनाया है। एक उन्होंने एक काम वो दिखाया है। दूसरा उन्होंने बताया है कि मैंने बदलापुर चौराहे पर एक मैंने चौराहा बनवाया है जिस पर तिरंगा का झंडा लगवाया है और उसके नीचे इंदिरा गांधी की जो प्रतिमा है, उस प्रतिमा में जितने कांग्रेसियों के नाम थे सबको हटा करके, बदलापुर के जितने सम्मानित जन थे उनका नाम हटा करके अपने पूरे परिवार के, ऐसा परिवार का शायद कोई सदस्य नहीं बचा है जिस सदस्य का नाम उस पत्थर पर न लिखा हो। उन्होंने फेसबुक के माध्यम से अपना 2 काम बताया है। अब 2 के अलावा तीसरा काम मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। आपको तो पूछना चाहिए कि भाई तीसरा कोई काम बताओ, तब आप कॉपी जांचो। तो अपनी कॉपी तो खुद बना ही नहीं पाए, अपनी कॉपी में कुछ लिख ही नहीं पाए, तो मेरी कॉपी कैसे जांचेंगे? जिसकी कॉपी स्वयं की ब्लैंक हो तो मेरी कॉपी कैसे हो जाएंगे? अब भाई ब्लैंक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब कोई काम ही नहीं है, जब उन्होंने कोई काम नहीं किया तो मैं उनकी कॉपी ब्लैंक कह रहा हूँ। उनकी कॉपी पूरी की पूरी सादी है और मेरी कॉपी बदलापुर के विकास के नाम पर भरी हुई है। एक भी पन्ना, एक भी लाइन, एक भी कॉलम नहीं खाली है जिसमें बदलापुर की विकास की इबारत न लिखी हो। मैं जिस गांव में बैठा हूं, मिसरौली, इस गांव में भी दोनों तरफ, गांव के दाहिने जाएंगे इधर भी मेरी सड़क दिखाई पड़ेगी, गांव के इधर जाएंगे वहां भी मेरी सड़क मिलेगी। ऐसा कोई गांव नहीं जहां मेरी विकास न दिख रही हो। गांव के हर तरफ सड़क है, आवारा पशु कहाँ है? आवारा पशु देखिए हमारी आपकी सबसे बड़ी ये समस्या मैं मानता हूँ, लेकिन दुर्भाग्य की बात, मैं जब गांव में घूमता हूँ तो मुझे बड़ा कष्ट होता है, बड़ी पीड़ा होती है। मैं किसी के घर में अब पशु देखता नहीं हूँ। उनके घर में एक दुधारू पशु रहता है, बाकी जो बकेना जिसको हम लोग कहते हैं, जो बूढ़ी हो जाती है गाय, जो दूध देना छोड़ देती है, हम लोगों के अंदर थोड़ी सी एक कमी हो गई है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आप अपील भी करूंगा, ये स्थिति हो गई कि सब अपने जानवर को तुरंत छोड़ दे रहे हैं। सिर्फ दुधारू जानवर को लोग रख रहे हैं, बाकी जानवरों को लोग छोड़ दे रहे हैं। यह पशु जो है वो किसी और का नहीं है, वह पशु हमारा आपका है, हमारे गांव के लोगों का, हमारे नागरिकों का पशु है। उसके बावजूद भी हमारी सरकार हर गांव में गौशाला बनाने का काम कर रही है। लगभग गौशाला बने हैं। एक बृहद गौशाला मेंदीपुर एक गांव है जहां पर लगभग मैं समझता हूं 4000 जानवरों को रखने के लिए, छुट्टा पशुओं को रखने के लिए हमारी सरकार व्यवस्था कर रही है। उसका निर्माण कार्य चल रहा है और जल्द उसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। यह जो समस्या है मैं समझता हूँ हम लोगों ने इसको क्रिएट किया है। आज कहीं जंगल नहीं दिखाई पड़ता, पहले हर गांव में बाघ होता था, अब किसी गांव में बाघ नहीं है। हर 4 गांव में एक जंगल दिखाई पड़ता है, वहाँ जंगल नहीं है। आप जरा बताओ, हम तो अपने लिए पक्का घर बनवा लेते हैं, लेकिन उन जानवरों का जो घर है वह घर नष्ट हो गया है। वो जानवर बेचारे जाएं कहाँ? जब उनको कोई जगह नहीं मिलती है तो बेचारे कहीं खेत में, कहीं खलियान में, कहीं रोडों पर उनको बेचारे को आश्रय लेना पड़ता है। हमको तो उनके ऊपर तरस आ रहा है, जो लोग छोड़ दे रहे हैं जानवर, उन जानवरों के ऊपर तरस आ रहा है। और योगी बाबा, मुझे पूरा विश्वास है, हम गौ माँ की पूजा करते हैं, हम हिंदू की सेवा करते हैं। हिंदू धर्म में सबसे बड़ी माता गौ माता को कहा गया है। और हम जो गौशाला बनवा रहे हैं, मुझे पूरी विश्वास है कि हम उसके माध्यम से जो जानवरों की समस्या है उसको दूर कर रहे हैं और कर देंगे। भाजपा नेता इतना धारा प्रवाह में बोलते हैं, कोई ट्रेनिंग होती क्या? देखिए, हम इतना काम करते हैं, हम इतना विकास करते हैं। अब आप मेरे विकास के बारे में जब पूछोगे तो मैं एक लाइन से आपको सिलसिलेवार ढंग से गिनवा दूंगा। मैं उस पर आ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एक बार सवाल ब्राह्मण वोटरों का कर लेते हैं। योगी सरकार पर आरोप लगता है कि ये ब्राह्मण विरोधी है, तो आप जरा बताइए कि ब्राह्मण जो है भाजपा के साथ क्यों है, कोई कारण बताइए। देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी एक जातिवादी पार्टी है।
समाजवादी पार्टी में जाति सम्मेलन होता है। समाजवादी पार्टी में हर जाति के एक नेता बनाए गए हैं। बसपा में यही हाल बहुजन समाज पार्टी का है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ सबके विकास की बात करती है। और रही बात कई ऐसे मंत्रालय, आप सोचो डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा वो भी ब्राह्मण, ब्रजेश पाठक कानून मंत्री, कानून से बड़ा क्या है, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, बिजली मंत्री मैं समझता हूँ बिजली से बड़ा कोई मंत्रालय नहीं होगा, बिजली के मंत्री हमारे जो है श्रीकांत शर्मा जी। ऐसे कम से कम दर्जनों मंत्री, शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी, मैं समझता हूँ ऐसे दर्जनों मंत्री को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया ऐसे ब्राह्मणों को। और अब की बार भी अगर आप देखेंगे पूरी लिस्ट देखेंगे, लगभग 60 से 70 ब्राह्मणों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। और रही बात है क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता सिर्फ जातिवाद की बात करते हैं, जातिवाद धर्मवाद की बात करते हैं, इसलिए ये अफवाह फैलाते हैं कि ब्राह्मणों को कैसे भड़काया जाए, छत्री को कैसे भड़काया जाए, दलित को कैसे भड़काया जाए। इनका काम ही भड़काने वाला है, लेकिन अब किसी के कोई बहकावे में नहीं आने वाला है। और एक बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ, ब्राह्मण जो है कर्मकांडी होता है, ब्राह्मण भगवान को ईश्वरवादी होता है। हम भी ब्राह्मण हैं, हम भी सिखा और चुन्नी और जनेऊ पहनते हैं, रुद्राक्ष की माला पहनते हैं। राम के लिए काम किया है, हमने काशी विश्वनाथ के लिए काम किया है, हमने विंध्याचल धाम के लिए काम किया है, हमने चौकिया धाम के लिए काम किया है, हमने गौरी शंकर मंदिर के लिए काम किया है। ब्राह्मण कभी भी राम को नहीं छोड़ सकता है, हिंदुत्व को नहीं छोड़ सकता है। हमारे ब्राह्मण कर्मकांड के माध्यम से हिंदू को, सनातन धर्म को बचाने का काम किए हैं। और उस सनातन धर्म को, उस हमारे हिंदू धर्म को बचाने का काम अगर ब्राह्मण ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने भी हिंदुत्व का नाम रोशन किया, आगे बढ़ाया है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है ब्राह्मण का एक एक वोट राम को जाएगा, कृष्ण को जाएगा, काशी विश्वनाथ को जाएगा, रहीम को नहीं जाएगा। आप कह रहे हैं कि योगी सरकार में बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जो ब्राह्मण हैं, तो इस बार रमेश मिश्रा का नंबर आएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद, क्षेत्रवाद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत बड़ा है। और आपको सुन के ताजुब होगा कि हमारा टिकट भी प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री बैठ करके तय करते हैं। रही बात शीर्ष नेतृत्व क्या करेगा, इस शीर्ष नेतृत्व जाने। हम लोग सिपाही हैं, हमको सेवा का अवसर दिया गया, मैं सेवा कर रहा हूँ, बाकी इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता। अच्छा, ब्राह्मण वोटों में सपा की तरफ से बहुत सारा उनकी सक्रियता दिखाई जा रही है। आपके करीबी हैं संतोष पांडे जी, फरसा और परशुराम का मंदिर या उनकी मूर्ति, इन सब पे बहुत तेजी से काम कर रहे हैं वो। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि समाजवादी पार्टी सिर्फ जाति आक्रोश पैदा कर रही है, वो जातियों को भड़का रही है कि हम जाति को भड़का करके हम अपने साथ जोड़े। हम जाति को भड़काने का काम नहीं करते, हम सबका साथ सबके विकास की नीति पर काम करते हैं। हम राम मंदिर बनवाने का काम करते हैं, हम काशी को में कॉरिडोर बनवाने का काम करते हैं। हमारा ये काम नहीं, मैं जाति विशेष पर बात नहीं करूंगा, हम सबका सम्मान करते हैं, मैं इतना जानता हूँ। अपने 5 सालों में आपने बदलापुर विधानसभा में जो कुछ ऐसे काम बताइए जो आपके जहन में बार बार आते हैं, हाँ ये मैंने बड़ा काम किया। आप तैयार रहिए सुनने के लिए कि मैंने जो काम किया, और मैं जरूर चाहूंगा कि इसको आप जो है मेरे विरोधियों को जरूर सुनाइएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2017 से 22 की कार्यकाल में, मेरे 5 साल के कार्यकाल में जहां तक मैं समझता हूं 2 साल कोविड ने खा लिया मेरा, मैंने 3 साल मात्र काम किया है। और इस 3 साल के कार्यकाल में मोदी योगी के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहली घोषणा किया था ITI फायर स्टेशन बस स्टेशन का, जिसका मैंने 2019 में शिलान्यास किया और 2022 में भवन का उद्घाटन कर दिया। ITI फायर स्टेशन बस स्टेशन, और बदलापुर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि बदलापुर में 8 पुल बन रहा है, चाहे वो चकरियावा घाट का पुल हो, चाहे नौरंगाबाद का पुल हो, चाहे करणपुर का पुल हो, चाहे सिरकिना का पुल हो, चाहे टेवड़ा का पुल हो, चाहे बोझनाथ घाट का पुल हो, चाहे वो कारोवीर का पुल हो, चाहे वो आपके श्री कृष्णा नगर का रेलवे लाइन का फ्लाईओवर हो, चाहे वो इमिलिया घाट का पुल जो बंद पड़ा हुआ था, इमिलिया घाट का पुल हो, चाहे वो मेढ़ा का पुल हो। ऐसे कई पुलों को हम लोगों ने निर्माण करा रहे हैं। लगातार युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, हम पुलों का निर्माण कराए हैं। पुलों के साथ हम आपको बताना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश का पहला ऑक्सीजन का प्लांट हमारे बदलापुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बना है। इसके साथ साथ ऐसा कोई बाजार नहीं है जिस बाजार को हमने सीमेंटेड रोड न बनवाया हो। वही बदलापुर जहां पर आप जिनका इंटरव्यू लिए, हमारे बड़े भाई श्री ओम प्रकाश दुबे जी, उनकी मिठाई की नंदनी दुकान है, उसी के सामने कीचड़ पड़ा रहता था।
लेकिन आज तक वो सड़क नहीं बनवा पाए। उन्होंने तो चौराहा बनवाया लेकिन सड़क नहीं बनवाई। आज अब जब बदलापुर चौराहे पे जाएंगे इतनी मोटी आपको सीमेंटेड रोड मिलेगी, महाराजगंज में जाएंगे तो इतनी मोटी सीमेंटेड रोड मिलेगी, कोल्हुआ में जाएंगे तो इतनी मोटी सीमेंटेड रोड मिलेगी। और साथ में हमारे जितने बाजार हैं, चाहे वो गांधीनगर हो, चाहे गद्दोपुर हो, चाहे पंडरी हो, चाहे पूरालाल हो, चाहे वो ठेंगा हो, चाहे वो राजा बाजार हो, चाहे वो सिंघरा मऊ हो, चाहे वो रतासी हो, चाहे हमारा जो है आपका कुसाहा हो, कुसाहा के साथ साथ हमारा तियरा हो, बटाववीर हो और हमारा लेदुका हो, आज सारे बाजारों में सीमेंटेड रोड का काम चल रहा है। जो बाजार सीमेंटेड रोड से अछूते हो जा रहे हैं, चाहे दिलसादपुर हो, बाबूगंज हो और लेदुका हो, ऐसे सभी बाजारों में हमने इंटरलॉकिंग लगाने का अभी काम किया है और लगभग बाजारों में इंटरलॉकिंग और सीमेंटेड रोड के माध्यम से मैंने जोड़ने का काम किया है। मैंने तो रोड बनाया ही, साथ में जो कभी हमारे बदलापुर के लोगों ने जिस लाइट को बंबई और दिल्ली में देखा होगा, जिसको कभी लखनऊ में देखा होगा, आज वो चमचमाती हुई लाइट जो स्टेडियम में लाइट लगता है, विप्रो की सबसे बेस्ट कंपनी जो विप्रो है, उस कंपनी की लाइट आज मैं हर छोटे छोटे बाजारों में, बड़े बड़े बाजारों में लगवा करके अपने बाजारों को लखनऊ जैसा बनवा दिया हूँ। आज हमारे यहाँ विकास हो रहा है, काम हो रहा है। साथ में मैंने 8 करोड़ रुपया मैंने गरीबों के लिए इलाज के लिए दिलवाया है। आज हमारे बदलापुर के 90,000 किसान सम्मान का निधि पा रहे हैं। 1 लाख हमारे बदलापुर में शौचालय बन गया है और लगभग हर गांव में सामुदायिक शौचालय, आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत भवन बन गया है। कई जगह अटल मनरेगा का पार्क बन गया है। कई तालाबों का मॉडल तालाब हम लोगों ने बना दिया। विद्युतीकरण का लगभग 400 मजरों में, जहां कभी बिजली नहीं थी, उन 400 मजरों में हमने विद्युतीकरण कराने का काम किया है। हजारों ट्रांसफार्मर को मैंने उच्चीकरण कराने का काम किया है। जितने हमारे सब स्टेशन हैं, सारे सब स्टेशनों को हमने उच्चीकरण कराने का काम किया है। हम लोग विकास करते हैं, हम लोग काम करते हैं। आज मैं अगर चुनाव लड़ रहा हूँ तो विकास के नाम पे लड़ रहा हूँ। जो सामने रोड है, जो सिंघरा मऊ से होते हुए जाती है नौपेड़वा तक, इस सड़क को 5 मीटर बनवाने का काम कर रहा हूँ। महाराजगंज से जो जाती है राजा बाजार, उस सड़क को मैंने 5 मीटर बनवाने का काम कर रहा हूँ। ऐसे कई गांव हैं, चाहे वो लखनेपुर हो, चाहे वो गढ़ा गोपालापुर हो, चाहे आपका मेढ़ा की सड़क हो, ऐसी कई सड़कें जो आज तक नहीं बनी थी, 25-30 साल से नहीं बनी थी। मछली उछली गाँव की सड़क, आज सारी सड़कों का हमने निर्माण कराया है। एक बड़ा काम मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमने पंप कैनाल, किसानों के लिए जो सबसे उपयोगी है पंप कैनाल, हमारे यहाँ दर्जनों खेतों में पानी नहीं जा पाता था 20 साल से। मैं तो आपके चैनल को आमंत्रित करता हूँ, कभी जाइए, बेलावा जाइए, रमईगंज जाइए, आप वहाँ पे बेलावागंज, रमईगंज, आप वहाँ पर लेदुका, प्राणपट्टी, ऐसे गांव में जब आप जाएंगे, वहाँ आज तक लोगों ने नहरों का पानी नहीं देखा था। नहर का अस्तित्व समाप्त हो गया था। आज मैंने सोनोरा पंप कैनाल फर्स्ट, सोनोरा पंप कैनाल सेकंड, भटपुरा का पंप कैनाल, ये तीनों पंप कैनाल को मैंने चालू करवा दिया और वहाँ का नहरों को पक्की बनवा दिया। आज भागीरथी प्रयास के माध्यम से बेलावा तक पानी जा रहा है, जो शायद 40 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ कि वहाँ पर पानी पहुँच रहा है। कोई भी दिशा, बदलापुर का कोई भी कोण नहीं बचा है जिस कोण पर मैंने विकास न किया हो। कहीं स्मशान घाट का निर्माण करवाया हूँ, कहीं आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण करवाया हूँ, कहीं बड़ी बड़ी लाइटें लगवाया हूँ, कहीं सीमेंटेड रोड बनवाया हूँ, कहीं बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनवाया हूँ। मैंने सिर्फ बदलापुर का काम किया है, विकास किया है। और कोरोना काल में जिस समय सारे लोग छुप गए थे, उस समय बदलापुर का विधायक रमेश चंद्र मिश्रा बदलापुर की सेवा कर रहा था। गांव गांव, गली गली जाकर के मास्क और सैनिटाइजर बांट रहा था। मैं जाकर के लोगों को राशन दिला रहा था। कोरोना से मैंने डरा नहीं। मेरे परिवार के लोग कहे बच के रहो, मत जाओ, लेकिन तब भी मैंने परिवार की बात नहीं सुनी। सबसे पहला कोरोना का पेशेंट जौनपुर में निकला था, आपके हमारे बगल देवरिया में। कोई जाने को तैयार नहीं था, चारों तरफ दहशत था। मैं स्वयं गाड़ी चला करके देवरिया गया, देवरिया के साथ बदलापुर में गया। कई कोविड पेशेंटों के घर जाकर के लोग जाना नहीं चाहते थे, रिश्तेदार छोड़ दिए थे, घर वाले छोड़ दिए थे। उसके बावजूद मैं कोविड पेशेंटों के घर जाकर के मैं उनको दवाइयां दे रहा था, भाप लेने की मशीन दे रहा था। मैंने सेवा किया है। आज बदलापुर की सेवा के दम पर मैं आज गांव में घूम रहा हूँ। मुझे कितना प्यार मिल रहा है, मैं आप सोच नहीं सकते। हर वर्ग का व्यक्ति, चाहे वो दलित हो, चाहे निषाद हो, चाहे अदर बैकवर्ड हो, चाहे बैकवर्ड हो, यादव समाज के लोग, रोज 10-5 यादव समाज के लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आज मैंने जो काम किया है, उस विकास के दम पर बदलापुर की जनता चुनाव लड़ रही है। हमारा एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ। आप इतने काम बता रहे हैं, लेकिन टिकट पाते ही आप दर्शन के लिए चले गए थे। हाँ। मन्नत थी क्या? देखिए, ऐसा है
अब भाई मैं देखो, मैं पहली बात हिंदू हूँ और जात का ब्राह्मण हूँ, साथ में भाजपाई भी। और साथ में भाजपाई हूँ, और मैं डेली सुबह पूजा करता हूँ, डेली पूजा करता हूँ, और जनेऊ शिखा से लेके चंदन तक धारण करता हूँ। अब इसके पूर्व वालों को थोड़ा चेक कर लीजिएगा क्या ये सब धारण करते हो। तो अब मैं संस्कारिक ब्राह्मण हूँ, तो मैं तो भाई दर्शन तो करूंगा ही। टिकट मुझे मिला है, तो टिकट मिलने के बाद सबसे पहले मैं देवी माँ को धन्यवाद तो दूंगा ही, उनका आशीर्वाद लेकर के ही मैं क्षेत्र में जाऊंगा। तो संस्कार कहीं जाएगा नहीं। अपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने शहर की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल न्यूज बुक 24 को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में अपनी राय देना न भूलें।